हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर हमारी सिंगेज जो कि जेई एडवांस के लिए है सोल्व कर रहे हैं। हमने इस बुक का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट अपलोड कर दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स है, हमने स्टार्ट किया है और आज इसका लेक्चर नंबर 8 है। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से 7 तक अटेंड कर लिए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किए हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितना भी आज तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर 1 से 7 तक, उन सभी के क्वेश्चंस आज हम मिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर बोर्ड के लिए, फॉर जेई मेन के लिए, एंड कुछ क्वेश्चंस आपको एडवांस के बीच में आपको मिलेंगे। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। सो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। देखिए, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसका मोड फाइंड आउट कीजिए, विच इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड इट इज 4 प्लस 1 प्लस 5 1 6। सो ए यूनिट वेक्टर इज vector divided by its modulus. A unit vector is I cap plus j cap plus 2k cap upon root 6, और आप इसको सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से 1 upon root 6 I cap plus 1 upon root 6 j cap plus 2 upon root 6 k cap। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा से दूंगा। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई थोड़ा सा डाउट रहता है तो आप वीडियो को भी रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको जो मिल रहा है यहाँ पर टेक्निकल, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड इट्स मॉडुलस इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो इट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। नाउ हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, एंड यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए, ए यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के अपॉन में आप इसका मॉडुलस लिखें, तो यहां से आएगा 1 अपॉन रूट 14 आई कैप, 1 के अपॉन में रूट 14 आई कैप। उसके बाद प्लस इस 2 के अपॉन में रूट 14 को लिखेंगे आप, एंड प्लस 3 के अपॉन में रूट 14 k है। सो यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में 20 में। अगर आपको यहां से फाइंड आउट करना है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगी, ये सिंपली एक ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे आपके पास 1 अपॉन रूट 14 कॉमा 2 अपॉन रूट 14 एंड 3 अपॉन रूट 14।
आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो मैं आपको इस लेक्चर से पहले भी समझा चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, प्लीज पहले आप जाके वो लेक्चर जरूर देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आप बी में से इस ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आई हो जाएगा। -1 में से 1 को माइनस किया। -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4j कैप, एंड 1 में से आप यहां पर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4k कैप। दिस इज ए बी वेक्टर। नाउ हम इसका अगेन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर आपके पास है -2i माइनस 4j प्लस 4k। ओके, सो इसका मोड कितना आ जाएगा वो देखिए आप यहां से। 4 प्लस 16 प्लस 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से आपके पास ए बी यूनिट वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए यहां से 16 और 16 32 एंड 4 36 का जो रूट आएगा ना वो कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो आप 6 से सबको डिवाइड कीजिए। -2/6 तो -1/3 आ जाएगा। -4/6 करेंगे तो -2/3 होगा। एंड k कैप की बात करें तो 4/6 है तो अगेन 2/3 k कैप होगा। और अगर बात की जाए डायरेक्शन कोसाइंस की तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे -1/3, -2/3 एंड +2/3। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर बातें सभी को समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए, सभी इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर। ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप ऐसा कीजिए, डिस्टेंस का मतलब होता है मॉडुलस। तो पहले आप PQ वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 6i कैप यहां से यहां तक, क्योंकि Q में से P को ही माइनस करना था आपको। एंड 2 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2j कैप, एंड यहां से -2 में से a को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस कॉमन लेके कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ PQ वेक्टर का मॉडुलस है वो हमें दे रखा है 7 के इक्वल, इट इज गिवन। सो इस वेक्टर का मॉडुलस आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 36 यहां से आएगा स्क्वायर 4 एंड इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 2 + a का होल स्क्वायर, और 7 था तो आप 49 कर सकते हैं। आपने स्क्वायर भी साथ साथ कर दिया है। आई होप मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ रही हैं सभी को। अब ये जो 40 है इसको आप राइट साइड में लेके जाइए तो आपके पास बचेगा 2 + a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 - 40 9 एंड 2 + a होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां से आप स्क्वायर अगर हटा रहे हैं तो +-3, तो 2 + a इज इक्वल टू 3 एंड 2 + a इज इक्वल टू -3। सो a इज इक्वल टू 1 एंड यहां से a इज इक्वल टू -5। आपके पास a की वैल्यू जा गई है। आई होप मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ रही है। जो हम यहाँ पे आपको फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सिंपली किसके लिए, वो सिर्फ आपके जेई मेन, जेई एडवांस बोर्ड के लिए, उसके बाद एयरफोर्स, नेवी एक्सेट्रा, इन सभी के लिए मैं आपको यहां पर फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो प्लीज इसका आप भी बेनिफिट उठाइए और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे पूरा बेनिफिट ले सके।
तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। कंप्लीट वीडियो पर पूरे बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि हम यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड के लिए और जेईई मेन और प्लस कुछ क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस के भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है। यहां पर है 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए। ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। आपको कहते हैं एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए बी वेक्टर, एंड उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए ए सी वेक्टर के। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें ए बी वेक्टर चाहिए, तो हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, पॉइंट बी में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। यहां से -3 में से -2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का जे कैप होगा, एंड 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा आपके पास, यानी कि 1 के कैप। उसके बाद आप दूसरा एसी वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि हमें उसका मोड चाहिए। तो एसी कैसे निकलेगा, आप सी में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आई कैप, 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 जे कैप, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 2 के कैप। सो पहले तो आप यहां से एसी वेक्टर का मोड फाइंड आउट कीजिए। मोड आएगा आपके पास यहां से 64 + 4 + 4 मींस 72। ओके, 8 12 72। एंड यहां से आप एसी एपी का यूनिट वेक्टर निकालिए। क्यों, क्योंकि आपसे कहा गया है कि दोनों की डायरेक्शन वो सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो हम उसके लिए यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मोड तो 1 होता है। तो ये काम क्या करता है, बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन करने का ही काम करता है। तो देखिए यहां से एपी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। मॉडुलस कितना आएगा यहाँ पर, √36 + 1 + 1 37 38 हो गए यहाँ से। ओके, यहाँ से आ गया 38। सो अब आपको जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेट अस सपोज इट इज आर वेक्टर। तो यहां से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एसी वेक्टर का मोड एंड एबी यूनिट वेक्टर। तो एसी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो तो आपके पास √72 है, एंड एपी यूनिट वेक्टर आपके पास कितना है, यहां से देखिए ये आपके पास 36 37 38 हो गया नीचे यहां पर। एंड यहां से एबी यूनिट वेक्टर का जो कुछ पार्ट बच रहा है वो कितना है, 6 आई कैप -j कैप + k कैप। ओके, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वेक्टर ऑफ फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एरिया और वो पैरेलल है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, हमें सॉल्यूशन देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर + बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो 2i और i ऐड होकर यहां पर हो जाएगा 3i कैप, वहां से 3j, यहां से -2j, तो कितना हो जाएगा +j कैप, वहां से है -k कैप, यहां से +k कैप, तो 0k कैप आएगा यहां से। और अब क्या पूछा हमसे, हम इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, पैरेलल ही होना चाहिए, उसमें पैरेलल वर्ड बोलते हैं। तो पैरेलल तो वो क्या हो सकता है, अगर एक वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आप उसी के पैरेलल चल रहे हो, उसी की डायरेक्शन में चल रहे हो तो भी पैरेलल है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो भी पैरेलल है। वो एंटी पैरेलल है बट पैरेलल तो है ना। तो इसलिए आप यहां पर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो +- r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉडुलस। अब आपको क्या करना है, यहां से समझिए बात को, r यूनिट वेक्टर +- वेक्टर आपके पास है 3i कैप + j कैप, k कैप है नहीं क्योंकि वो 0 है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो 9 और 1 10, तो √10 आ गया आपके पास यहां से। अब आपको एक वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सपोज वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर
ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो r यूनिट वेक्टर की रहेगी बट उसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं 5 इंटू प्लस माइनस 3i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट ऑफ 10, और आप इसको लिख सकते हैं यहां से प्लस माइनस 5 बाई रूट 10 एंड 3i कैप प्लस j कैप। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ रही है। अगर बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए, सभी इसका पूरा बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पॉइंट्स A, B and C are collinear and find their ratio in which B divides AC. Okay, so first of all 7th के लिए देखिए हम AB वेक्टर फाइंड आउट करते हैं पहले। तो AB वेक्टर क्या आएगा आपके पास, देखिए B में से आप A को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 माइनस 1 4i हो जाएगा एंड यहां से प्लस 2j कैप हो जाएगा, और माइनस 2 में से माइनस 8 को माइनस कर रहे हैं तो 6k कैप आएगा। और AB वेक्टर इज इक्वल टू यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप यहां से एक BC वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। BC वेक्टर के लिए क्या होगा, पॉइंट C में से आप B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो देखिए पॉइंट C में से B को माइनस कर रहे हैं, 11 में से 5 को माइनस करोगे तो 6i कैप, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3j कैप, 7 में से माइनस 2 को माइनस कर रहे हो तो 9 ऑफ k कैप आ गया। और इसको आप क्या लिख सकते हो, BC वेक्टर इज इक्वल टू 3 कॉमन, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया आपका। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इस 2 को आप इसके नीचे लेके आ सकते हैं, इस 3 को भी इसके नीचे लेके आएंगे तो लेफ्ट राइट साइड सेम हो जाएगी दोनों ब्रैकेट में। तो क्या होगा यहां से AB वेक्टर अपॉन 2 इज इक्वल टू BC वेक्टर अपॉन 3, और AB वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, इस 2 ऊपर लेके जाइए 2 अपॉन 3 BC वेक्टर। इसको देख के आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि यहां पर या तो AB और BC दोनों पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर है, बट पॉइंट B आपको कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली कोलिनियर है। अगर कोई पॉइंट कॉमन दिखता है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो एक तो हमने ये प्रूव कर दिया इसको कॉन्सेप्ट को देख के कि कोलिनियर तो हैं, यहां से प्रूव हो गया। दूसरे बात करते हैं रेशियो की। अगर रेशियो देखा जाए तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि AB क्या है, 2/3 है BC का और B बीच में आ रहे हैं, समझ लो बात को, A B एंड C है। तो AB और BC का जो रेशियो है आप इसको ऐसे समझिए, AB वेक्टर अपॉन BC वेक्टर कितना है 2/3, मतलब ये 2:3 का रेशियो है। तो आपसे यही तो पूछा था कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो आएगा 2:3। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABCD is a rhombus whose diagonals cut at origin, prove that OA वेक्टर प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 0। देखिए किसी रोम्बस में, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ABCD इज ए रोम्बस, और इस रोम्बस में आपके जो डायगोनल साइड है वो हैं कौन कौन से, AC एंड BD, और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। आई होप सभी को ये बातें पता है अच्छे से। और बाइसेक्ट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि OA वेक्टर जो है ना, OA वेक्टर समझिए बात को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ OA वेक्टर की डायरेक्शन उसको इधर दी है डाउनवर्ड, तो OA वेक्टर की लेंथ OC वेक्टर के लेंथ की इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो आप यहां से लिखेंगे माइनस ऑफ OC वेक्टर, और इसको आप लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब OA प्लस OC, O से A की तरफ
ओ से सी की तरफ, इन दोनों का सम 0 है। सिमिलरली अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ओ बी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कीजिए, तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू 0 वैक्टर आपके पास आ जाएगा। हेंस प्रूव। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का जो आपका डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डी ई एफ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखिए सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल है कोई ए बी सी, और इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, यहां से इनके मिड पॉइंट्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स। तो ए डी वैक्टर, दूसरा बीई वैक्टर, और तीसरा सी एफ वैक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने प्रूव किया था। अब हमें प्रूव करने इन तीनों का सम 0 आता है। तो कैसे करोगे, देखिए इसको आप ऐसे समझो, हमने एक रिजल्ट पढ़ा है। मैं आपको रिजल्ट बताता हूं, यहां पे बता देता हूं रिजल्ट। देखिए अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो आप पी क्यू वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर कीजिए। पी क्यू वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर क्या होगा, डबल हो जाएगा इसके मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट है सपोज एस, तो डबल हो जाएगा पी एस वैक्टर का। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए। जब मैंने आपको पीछे लेक्चर में करवाया था, ये आई होप शायद 4th लेक्चर था या 3rd लेक्चर था, तो उसमें मैंने जब आपको रिजल्ट करवाया था, उसका प्रूफ बताया था, तब मैंने आपको ये कहा था कि इस रिजल्ट को प्लीज याद भी रखें सभी। तो देखिए यहां से अगर बात की जाए ए डी वैक्टर की, प्लस दूसरा कौन सा था आपके पास, ए डी और बीई सी एफ, बीई एंड सी एफ। तो ए डी वैक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी ये मिड पॉइंट है, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी अपॉन 2 कह सकते हैं आप, क्योंकि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 ए डी होता है। समझ रहे हो बात, ए बी प्लस ए सी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए डी। तो आपने यहां 2 नहीं लगाया, तो आप 2 कहां लिख सकते हैं, इसके अपॉन में। सिमिलरली यहां से बीई के लिए अगर बीई का लिखना चाहते हैं तो बी सी प्लस बी ए, बी सी प्लस बी ए अपॉन 2। एंड अगर सी एफ की बात की जाए, सोचिए सी से एफ जा रहे हो, तो सी पी एंड सी ए, सी पी प्लस सी अपॉन 2। आई होप यहां तक सभी को बातें समझ में आ रही हैं। अब क्या कर सकते हो आप, समझिए बात को, 2 सभी का एलसीएम। आप देखिए यहां से जो ये ए बी वैक्टर है वो इस बी ए वैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए बी वैक्टर लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जो ए सी वैक्टर है ये इस सी ए वैक्टर से कैंसिल होगा, एंड जो बी सी वैक्टर है वो सी बी से कैंसिल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 0 वैक्टर अपॉन 2 आएगा, एंड दिस इज व्हाट, 0 वैक्टर। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ रही हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10। ABCD be a parallelogram whose diagonals intersect at P and O be the origin, then ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए काफी सिंपल है ये भी। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, 10th क्वेश्चन का, एक पैरेललोग्राम है कोई
ABCD और P पर इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, ये पॉइंट हो गया P, तो ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए। O कोई अदर पॉइंट है, O कोई पॉइंट है यहां पर, सपोज कहीं पर भी हो सकता है, अंदर या बाहर। मैंने उसको समझाने के लिए बाहर लिखा ताकि डायग्राम आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज रहे। तो आप देखिए, जब आप इस O को A से ज्वाइन करेंगे, O को जब आप C से ज्वाइन करेंगे, तो आप देखिए ये ट्रायंगल हो गई आपके पास, और क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आप क्या कह सकते हो, जो भी रिजल्ट मैंने आपको समझाया, आप कह सकते हैं यहां से कि OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर डबल होगा OP वेक्टर का। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी ट्रायंगल यहां पर आपको बताना चाहता हूं, तो दूसरी ट्रायंगल देखिए आप, इस डायगोनल के हेल्प से मैंने O को D के साथ ज्वाइन किया, B के साथ ज्वाइन किया, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल हो चुकी है, और ये अगेन इसका मीडियन हो गया। तो आप लिख देंगे यहां से OP वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ add these two equations, you get your result, and your result is OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector is equal to 4 times of OP vector। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स ने आज ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझे होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज आप चैनल में मुझे कमेंट जरूर लिखें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ये सारे क्वेश्चन बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ताकि हर स्टूडेंट इस फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पूरी तरह से फायदा ले सके। एंड आप लोग अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए। मैं ये इस हर वीडियो लेक्चर में आपको ये बात बोल रहा हूं, तो प्लीज अपने खुद के नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। ओके, एंड चैनल को अगेन शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।